अस्सलाम वालेकुम जैन सभी को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हाल ही के दिनों में जावेद अख्तर साहब और उनकी बेगम शबाना आज़मी जी ने एक प्रोग्राम के तहत शायराना सरताज एक उर्दू एल्बम लॉन्च की। उस एल्बम में उन्होंने ये बताया, जावेद अख्तर साहब ने, कि जो लोग बाग बोलते रहते हैं ना कि पाकिस्तान की लैंग्वेज है उर्दू, वो गलत सोचते। उन्होंने एकदम सही बोला है। उन्होंने ये बताया है, और मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग बाग बोलते हैं ना कि जो उर्दू है वो पाकिस्तान की लैंग्वेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भारत सिर्फ भारत था उस टाइम से इस लैंग्वेज को बोला जाता है। और साथ में जब अभी तो 70-80 साल ही हुए ना पाकिस्तान को आज़ाद, सॉरी, पाकिस्तान को बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन ये जो हमारी जो भाषा है ना उर्दू, वो कब से ही बोली जा रही है। और जो लोग बाग बहुत सी बार जब कोई पैकेट वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो उसमें सभी भाषाओं में लिखा रहता है कि हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, मराठी में भी लिखा रहता है, उर्दू में भी लिखा रहता है। लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक मामला भी पढ़ा था, उसमें ये था कि एक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो चीज़ नहीं ली क्योंकि उसमें उर्दू में लिखा हुआ था, और उसने ये सोचा कि उर्दू में कुछ ना कुछ गलत लिखा होगा, इस वजह से उस बंदे ने वो चीज़ ली ही नहीं। अब कितनी गलत सोच है। हिंदी में भी वही लिखा, उसको इंग्लिश भी पढ़नी आती होगी। और इसके अलावा अगर भारत में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, उनके हिसाब से देखा जाए तो वो भी पढ़नी आती होगी। लेकिन उस बंदे ने कंसंट्रेट किया, अपना सारा माइंड लगाया तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे कि वो उसमें उर्दू में और अरबी में लिखा हुआ था। भाई साहब, ये कौन सी बात हुई कि आप लोग सोच रहे हो कि अगर ये चीज़ अरबी में या उर्दू में लिखी होगी तो क्या कोई धमकी वगैरह लिखी होगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदी में लिखा है वो साथ में अंग्रेजी में लिखा है और लैंग्वेज में लिखा है। और उस बंदे ने ये सोच के नहीं ली कि क्या बोलते हैं वो ये उर्दू में लिखा है। कितनी गलत बात है ना। बहुत से लोग बाग जो अपनी मेंटेलिटी बना के रखे हुए हैं कि मतलब अगर किसी चीज़ पे उर्दू में या अरबी में लिखा होगा तो तुम इस चीज़ को नहीं लोगे। क्यों? उर्दू और अरबी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उर्दू हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। आम लोगों को इस चीज़ पे क्या बुराई है? ये हिंदू भी बोल सकता है, और साथ में सभी देखा जाए तो ये पंजाब की तरफ से आई थी ये लैंग्वेज। जो पंजाब के राज्यों में ज़्यादातर इस तरीके से शब्द का यूज़ किया जाता है, उर्दू के शब्दों का, वहाँ से आई थी ये लैंग्वेज। जब लोग बाग बोलते हैं ना कि मतलब कि ये जो लैंग्वेज है ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं है, ये गलत है। क्यों नहीं है? ये हमारे हिंदुस्तान की ही लैंग्वेज है। और जो लोगों की जो मेंटलिटी बनी हुई है ना हिंदू मुस्लिम को लेके कि अगर हिंदू है तो ये है और मुस्लिम है तो ये है, तो वो गलत है। लोग बाग अपना कट्टरपंथी छोड़िए अब, क्योंकि ये हिंदुस्तान सभी का है। हम क्या सीख देंगे हमारे आने वाली पीढ़ी को कि मतलब हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग बस हिंदू मुस्लिम करने में ही अपनी पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी हमसे? यही कि दंगा प्रसाद और क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मुद्दे और इधर उधर की बातें, यही सीखेगी। और देश तो कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान अभी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बस उनकी जो मेंटेलिटी है ना हमारे हिंदुस्तान के जो युवाओं की, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचारों की वजह से और जो कुछ चंद अराजक तत्वों की वजह से सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे अटकी हुई है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा और इतने मुद्दे। लेकिन कोई किसी पे इतने ये जो छोटे मोटे मुद्दे जो खामखा इनको बड़ा बना के रखे हुए ना, उसके ऊपर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में इतने मुद्दे, उन पे क्यों नहीं ध्यान दिए जाते? हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी का, भ्रष्टाचार का और रेपिस्ट का। उन पे क्यों कंसंट्रेट नहीं करते? क्योंकि इन चीज़ों से नज़रअंदाज करने के लिए ही लोग बाग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला देते। हमारे देश में इतना जो हमारे देश का जो
इतना बड़ा सारा है। आज हमारी जो देश की जनसंख्या वो अरबों में पहुंच चुकी है। अब हमारे जो देश के युवा है अगर हिंदू मुस्लिम को ही में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे तो वो कहाँ से अपना सब कुछ होगा। तो देश तो यार बेरोजगार बनेगा ही सही ना। जब इंसान काम धंधा छोड़ के ये जो चंद अराजक तत्व है ये इनकी वजह से अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। क्यों? लोगों को सेंस नहीं है ना। लोग क्यों नहीं समझ रहे कि अगर ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब कि अभी हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारे आगे आगे जाके क्या होगी लाइफ, नील बटा सन्नाटा। और ये चंद अराजक तत्व चाहते ही तो यही है कि हमारा देश आगे ना बढ़े, वापस से किसी ना किसी चीज़ में गुलाम होता जाए। और जो हमारी जो निर्मला जो आंटी जी है, निम्मो आंटी जी, वो खुद कहती है कि रुपया घट नहीं रहा है, डॉलर का दाम बढ़ रहा है। अब भाई साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब तो इसमें समानता ही तो है, बराबर ही तो है। हमारा रुपया घट रहा है, रुपया घटने का वजह भी तो हम ही बना रहे हैं ना, क्योंकि हम इतना वो दे ही नहीं रहे, तवज्जो दे ही नहीं रहे। आजकल हमारे देश में ये देख लीजिए कि हर छोटी सी छोटी दुकानदार के पास आप जाएंगे ना तो अगर तुमने 9 रुपये का सामान ले लिया, वो 9 रुपये का सामान की जगह वो तुम्हें 2 रुपये की या 1 रुपये की चॉकलेट देगा। ऐसा क्यों? हमारे देश में जो ये हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वो बेंगलोर की एक न्यूज़ थी, उसमें ये था कि वो बंदा उसने कुछ सामान लिया होगा लेकिन उस दुकानदार ने उसको चॉकलेट दे के इसलिए रफ़ा दफ़ा कर दिया कि अभी 1 रुपये का कोई कीमत नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम 1 रुपये को कुछ नहीं मानते। जो ये लोग 99 के सामान खरीदते हैं, जो ये 399 का जो रिचार्ज करवाते हैं और जो मॉलों में इतने 99 के वो चलते रहते हैं ना, उसकी वजह से हमारा रुपया इतना कम हो रहा है। अगर हम देखा जाए ना तो 99 अगर एक बंदे से अगर 99 में या फिर दूसरे बंदे से तीसरे बंदे इसके हिसाब से अगर 99 के हिसाब से हिसाब लगाना तो करोड़ों के आराम से कमाई कर लेते हैं ये लोग, जो बड़े बड़े जो ये मॉल वगैरह है। तो इसलिए आप लोग जो खामखा के 1-1 2-2 रुपए को न्यू ही समझ के छोड़ देते हैं ना कि कोई बात नहीं 1 रुपये में क्या आता है, तो ये गलत है हमारी। 1 रुपये में अगर सपोज़ करिए अगर एक घर में से अगर तुम 1 रुपया लोगे ना तो पूरे हिंदुस्तान के एक घर में से अगर तुम 1 रुपया लोगे ना तो तुम आराम से अरबपति खरबपति बन जाओगे। ये सोचना सबसे बड़ी बात है। इसलिए खामखा के ये दिमाग में ये ना लाए कि जो हिंदुस्तान में ये सब जो चल रहा है 1-2 रुपये का कोई मोल नहीं है, वो गलत है। हमारा देश इतना भी गरीब नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। लोग बाग लूट रहे हमारे देश में पैसा है तभी तो लोग बाग लूट रहे हैं ना। तो आप लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि हमारे देश में पैसा नहीं है? सब है पैसा, बस जो दबा के रखते हैं ना वो गलत है। और साथ में हमारे देश में जो ये दिक्कत चल रही है ना कि उर्दू हो या साथ में हिंदी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ना बंद करें। खुद उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जावेद अख्तर साहब के लिए, जो वो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं। उन्होंने पिछली बार भी जब वो पाकिस्तान गए थे उन्होंने उस टाइम पे भी करारा जवाब दिया था। अगर ये चीज़ अगर कोई दूसरा करता ना तो वो गलत तरीके से ले लेते लोग बाग, लेकिन उन्होंने जो बोली वो सच्चाई बोली, ना कि झूठी बोला है उन्होंने। इसलिए हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए और मैं खुद सैल्यूट करती हूँ जावेद साहब को कि उन्होंने हमारे देश को इतना ऊपर रखा और हमारे देश को आगे लेके जा रहे हो धीरे धीरे करके। इसलिए खामखा के लोगों की बातों पे ना आए और जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा चलाते रहते हैं उसके बारे में सोचना बंद करें और अच्छी बातें सोचें। जय हिंद जय भारत, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लग रही तो बताइएगा, और अगर सही भी नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें बता सकते हैं। जय हिंद जय भारत, अल्लाह हाफिज़।